नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। वकीलों की हड़ताल लखनऊ में सोमवार से चल रही है। उनके चेंबर अतिक्रमण के नाम पर जिला प्रशासन ने हटा दिए और तमाम एडवोकेट्स के जो चेंबर बने हुए थे, जिसमें कुछ अस्थायी थे, कुछ पक्के भी थे, उनको बुलडोजर से तोड़ दिया गया। उसके बाद से वकील आक्रोशित हो गए और उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया, अवकाश पे चले गए। अब सिर्फ वकील कचहरी परिसर में जमा होते हैं तो सिर्फ मीटिंग्स के लिए या कोर्ट बंद कराने के लिए। 25 मई तक उनका ये ऐलान जारी रहेगा, यानी स्ट्राइक जारी रहेगी और वो कामकाज नहीं करेंगे। ऐसे में तमाम मुकदमों की जो सुनवाई बाधित हो रही होगी वो तो हो ही रही होगी, लेकिन हम एक दूसरे मुद्दे पर, बहुत गंभीर मुद्दे पर, जो कि पैसे रुपए से जुड़ा हुआ है, उस पर बात करें। लखनऊ में वकीलों की हड़ताल से जमीनों की रजिस्ट्री भी बंद है। हम इस समय सदर के रजिस्ट्री कार्यालय में खड़े हैं और यहाँ का हाल आपको दिखाना चाहते हैं। ये वो जगह है जहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती मंडे टू सैटरडे। लेकिन आज देखिए क्या हाल है। एक आदमी यहाँ नहीं दिख रहा है। जो सब रजिस्ट्रार साहब लोग हैं उनके चेंबर में ताला पड़ा हुआ है। यहाँ प्रभास सिंह उप निबंधन सदर द्वितीय लखनऊ, इनका चेंबर है। देखिए ताला पड़ा हुआ है, जबकि ये फुल स्पीड में ऑफिस चलने का समय होता है। तो इस तरीके के दफ्तर लखनऊ में रजिस्ट्री के 4-5 हैं, जिसमें अलग अलग तहसीलों में है, जैसे मोहनलालगंज में है, बक्सी का तालाब में है, लखनऊ सदर की बात मैं कर ही रहा हूँ। यहाँ औरंगाबाद जागीर सरोजनी नगर में भी तहसील कार्यालय है, रजिस्ट्री कार्यालय है, वहां भी जमीनों की रजिस्ट्रियां होती हैं। और इन सभी 4-5 जगहों पर जो रजिस्ट्री होती थी हर रोज, वो ठप है। लखनऊ सदर में 5 सब रजिस्ट्रार बैठते हैं जमीनों की रजिस्ट्री के लिए और सैकड़ों की संख्या में रोज रजिस्ट्रियां हुआ करती हैं। तो यदि इन चारों पांचों रजिस्ट्री ऑफिस का मान लिया जाए तो 1000 से ऊपर, 2-3 हजार के लगभग, जो कि कुछ एडवोकेट से हमारी बात हुई, 2-3 हजार के ऊपर रजिस्ट्रियां हुआ करती थी। क्या घाटा है? सरकार का घाटा है, वकीलों का भी घाटा है। और खरीद बिक्री को लेकर जो क्रेता और विक्रेता हैं उन पर जो नुकसान हो रहा, उनका ये तो होगा ही। तमाम लोगों की डील होती है, वो आगे बढ़ती है, बीच में ब्रेक होती है, नए खरीदार आ जाते हैं, ये सब तो समस्याएं हैं ये। लेकिन हम बात करते हैं राजस्व पे। रजिस्ट्री विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को एक्साइज डिपार्टमेंट के बाद दूसरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। 3 ही बैकबोन है किसी भी स्टेट के रेवेन्यू कलेक्शन के, उसमें एक एक्साइज डिपार्टमेंट है, आबकारी विभाग, स्टाम्प और पंजीयन यानी रजिस्ट्री विभाग है, और तीसरा जीएसटी टैक्स। इसमें स्टाम्प और पंजीयन यानी रजिस्ट्री विभाग के पूरे लखनऊ में दफ्तरों में कामकाज न होने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेवेन्यू का कितना लॉस सरकार का हो रहा होगा। लेकिन सिर्फ सरकार का ही लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि एडवोकेट्स का भी लॉस हो रहा होगा, क्योंकि रजिस्ट्री के लिए वकील ही कागज पत्र तैयार कराते हैं और सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में क्रेता विक्रेता के बीच बातचीत के वही माध्यम होते हैं, पुल होते हैं। तो उनकी अपनी फीस भी उन्हें नहीं मिल रही होगी। लेकिन 25 तारीख तक ये स्थिति यूं ही बनी रहेगी और 25 मई के बाद सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ये निर्णय लेंगे कि उन्हें अगले हफ्ते में क्या करना है। इस मामले पर हमने कुछ एडवोकेट से भी बात की, सेंट्रल बार एसोसिएशन का भी हाल लिया। कहें तो हासिल तो हम लोग को विशेष कुछ नहीं हो रहा है। बस हम लोग जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि अधिवक्ता हित की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एक अधिवक्ता को जो रोड से आपने विस्थापित कर दिया एक आदेश का सहारा लेकर शासन प्रशासन द्वारा, वो गलत है। और जो हमारे लोग विस्थापित हो रहे हैं तो उनको रहने की कम से कम जगह तो दी जाए। चैम्बर कहाँ? आप इस समय देखिए कि गर्मियों का समय चल रहा है, इतना भीषण गर्मी चल रही है, लोग हीट स्ट्रोक से मरे जा रहे हैं, रोड पे परेशान है। आप उसके बावजूद इस तपती धूप में अधिवक्ता सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठा हुआ है और उसको इसको क्या टीम का भी सहारा नहीं मिलेगा? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, रजिस्ट्री ऑफिस हो, तहसील हो, कोर्ट हो,
अधिवक्ताओं को हर जगह मुश्किल का सामना करना है। अधिवक्ता पहले से ही संघर्षरत है। अधिवक्ता नाम ही समझ लीजिए एक संघर्ष का नाम है। वो हर जगह संघर्ष कर रहा है। जैसे अभी हमारा आंदोलन चल रहा है, आपने देखा कैसे वकीलों के ऊपर लाठी भांजी गई प्रशासन द्वारा, निहत्थे वकीलों के ऊपर, कि मतलब एक जैसे आतंकवादियों के साथ, एक मुलजिम के साथ जैसा बर्ताव करते थे, वैसा अधिवक्ता जो कलम की लड़ाई लड़ता है, निहत्था है, एक उसके पास कलम होती है, उसके ऊपर आपने लाठियां भांजी। आप रजिस्ट्री ऑफिस हो, तहसील हो, हमारा ये कोर्ट परिसर है, आप कहीं देख लीजिए, सरकार प्रशासन क्या सुविधा दे रही है। वकीली नहीं, यहाँ पे जो न्याय की गुहार के लिए अंतिम पायदान का व्यक्ति आता है, उसको आप क्या सुविधा दे रहे हैं। इस कचेरी परिसर में आप घूम लीजिए, ना तो बाथरूम की सही से व्यवस्था है, बाथरूम जर्जर पड़े हैं, ना ही वकीलों के बैठने के लिए व्यवस्था है, वो भी जर्जर पड़े हैं। जो वकील अपनी छोटी छोटी कमाई से तिनके तिनके जोड़ के जो बनाता है, आप उसको भी उजाड़े दे रहे हैं। वादकारी जो आता है न्याय की गुहार के लिए, वकील से आस लगाता है, जब वकीली को आप निस्तानाबूद कर दोगे तो वादकारी वो न्याय कैसे दिलाएगा, जब वकीली अपना न्याय नहीं कर पा रहा है। आप सुविधा के नाम पे वकीलों के जो आप कूपन लगवाते हैं, सरकार के पास इतना राजस्व जा रहा है, हर वकालतनामे में एक कल्याणकारी कूपन लगता है अधिवक्ता के, वो अधिवक्ता का पैसा जा रहा है, वादकारी का जा रहा है, सरकार उसको भी रिलीज नहीं कर रही है। हमारी यही मांग है, 2 बीघा तहसील की जमीन पड़ी हुई है, आप उसको वकील ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कर दीजिए, जिसमें चेंबर बन सकते हैं, आपका पार्किंग बन सकती है, मल्टी स्टोरी कई सुविधाएं आ सकती हैं। लेकिन सरकार की वही दमनकारी नीतियां हैं कि वो अधिवक्ताओं की आवाज दबाने में लगी है। असल में कुछ अतिक्रमण के नाम पर जो कंस्ट्रक्शन बने हुए थे, वकीलों के चेंबर बने हुए थे, उनको जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया एतवार के दिन। उसके बाद से वकीलों का संघर्ष शुरू हुआ, उनकी लड़ाई शुरू हुई प्रशासन के साथ, और ये हुआ कि वो अवकाश पे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। हर रोज सुबह 10 बजे वकील इसी तरीके से सेंट्रल बार एसोसिएशन में जमा होते हैं, और यहाँ ज़्यादातर सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं, और रोज सुबह बड़ी संख्या में वकील पहुँचते हैं और जो कोर्ट चल रही होती हैं उनको बंद कराने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन इस स्ट्राइक का बहुत बुरा असर रेवेन्यू कलेक्शन पे भी पड़ा है। तो लखनऊ की सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सुना आपने। अब ये 25 तारीख को इनकी जब मीटिंग होगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आगे इस लड़ाई को, जो वो संघर्ष कर रहे हैं, उसको और कौन सी दिशा मिलेगी, या क्या उनकी जो मांगे हैं और जिला प्रशासन का जो कहना है, इन दोनों के बीच क्या कोई समन्वय स्थापित हो पाता है। क्योंकि न सिर्फ मुकदमों की पैरवी रुकी हुई है जो ट्रायल में होंगे या जिनकी बेल लगी होगी वकीलों के हड़ताल के चलते, बल्कि रजिस्ट्री विभाग को भी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक रजिस्ट्री लखनऊ में पिछले 1 हफ्ते से नहीं हुई है। अब यदि ये लंबी खिंचती है समयावधि, तो निश्चित रूप से बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।